आवास के बाहर में अपनी डिग्री लेकर के अपनी क्वालिटी और अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं निकले। अपनी परीक्षा के माध्यम से आप ये कौन होते हैं तय करने वाले कि बिहार के युवाओं में टैलेंट नहीं है? तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए, उनको बेरोजगारी क्या होता है, उनको क्या पता है, संघर्ष क्या होता है, वो नहीं जानते हैं। केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है। मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। ये सब कुछ छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। बिहार के युवा जो हैं साइंस मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो फिर वो आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि बाहर में आपके युवाओं को रोजगार मिलेगा? आज तक उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि बिहार के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, वो बाहर नहीं जाए? नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे है और यहाँ पे शिक्षा नीति में बार बार जो बदलाव किया जा रहा है उसके विरोध में आज कई स्टूडेंट यहाँ पे जुटे हैं। एबीवीपी के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जुटे हुए हैं। देखिए, लिखा हुआ है डोमिसाइल नीति लागू करो। अब यहाँ पे ये मैडम इनसे बात करेंगे, क्यों डोमिसाइल नीति लागू करवाना चाहती है? क्योंकि बिहार के जो स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं बिहार में कितनी बेरोजगार। आप एक परसेंटेज तो डिसाइड करिए सर कि आपको कितना देना है, लेकिन नहीं, आप सामान्य कैटेगरी से करेंगे। बिहार में ऑलरेडी रोजगार की इतनी कमी है, ठीक है। बिहार से आप क्या चाहते हैं? बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद होते दिखना चाहते हैं? बच्चों को कितनी आशा थी इस वैकेंसी आने के बाद, इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हॉस्टल में कुछ लड़कियां आई है, ठीक है, लड़कियां नहीं, मैं उनको महिलाएं कहूंगी। समझ लीजिए कि उनकी उम्र इतनी अधिक हो गई है, ठीक है। तो इतने दिनों से वो क्यों आई है? क्योंकि इतने दिन से वो लोग वेट कर रही थी। लड़कियां पढ़ते पढ़ते उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। और आज जब वैकेंसी आई है तो आप इसमें कह रहे हैं आप अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है, पीएम बनने का ख्वाब लेकर के आप इसमें। मैडम एक सवाल पूछना चाहेंगे, काउंटर क्वेश्चन मेरा है, ये सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी आज से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं। उससे पहले एनडीए की सरकार थी बिहार में, तो एनडीए की सरकार क्यों नहीं इसको लागू? सर सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, जिस समय स्टेट की परीक्षा को रद्द किया गया था रिजल्ट आने के समय, उस समय भी एबीवीपी ने पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि उस समय कोविड काल था, ठीक है, सभी जगह पे छोटे छोटे समूहों में बैठ करके एबीवीपी ने प्रदर्शन किया था। एबीवीपी को इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें सिस्टम से मतलब है कि सिस्टम सही होना चाहिए। हमारी लड़ाई नहीं है गवर्नमेंट से कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमको केवल अपना अधिकार चाहिए, छात्रों का अधिकार चाहिए। जब विद्यार्थी अपना अधिकार मांगने के लिए पहुंचते तो आप उस पर जो तानाशाही रवैया अपना करके लाठी डंडे चलवाते हैं। ये कौन सा प्रजातंत्र है? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि कैपेबल नहीं है बिहार के बच्चे। वो बड़े आए कैपेबल, बुलाइए उनको, हम देखते हैं कौन कैपेबल है, कितना कैपेबल है। बहुत सारे विद्यार्थी गए थे उनके आवास के बाहर में अपनी डिग्री लेकर के अपनी क्वालिटी और अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, लेकिन वो तो बाहर ही नहीं निकले। आप निकलिए ना सर बाहर, आइए बिहार के विश्वविद्यालयों में बैठ करके एक विद्यार्थी के साथ आप क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वही परीक्षा विद्यार्थी भी देगा, वही परीक्षा आप भी देंगे, आप भी देंगे। देखते हैं कि कौन कितना सॉल्व कर पाता है, किसमें कितनी योग्यता है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें दिल्ली मॉडल लागू करना है बिहार में, तो अच्छे टीचर को लाना जरूरी है। वो कैपेबल विद्यार्थी होंगे, वो अच्छे टीचर बनेंगे। बिल्कुल आप लाइए, ठीक है। आप एक बार परीक्षा, आपको इस बात का अधिकार किसने दिया तय करने का? बिना किसी परीक्षा के माध्यम से आप ये कौन होते हैं तय करने वाले कि बिहार के युवाओं में टैलेंट नहीं है? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? बिहार में एक से एक प्रतिभावान छात्र बैठे हैं। आपको पता है बिहार के सारे विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी दूसरे राज्यों में जाकर के पीसीएस की परीक्षा पास कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में क्या कहते हैं, अभी यूपीएससी का आप देखेंगे, सेंट्रल सर्विसेज देखेंगे तो बिहार के विद्यार्थी उसमें आपको भरे हुए मिलेंगे। लेकिन आप पहले परीक्षा लेकर तो देखिए सर, आप अपने मन से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप मुझे नहीं जानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे ये चीज नहीं आती है? तो आप क्या कर रहे हैं महोदय? बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर गड़बड़ है, ठीक है, बिहार के बच्चों में अगर प्रतिभा तो बहुत है, नो डाउट, और एजुकेशन सिस्टम की वजह से अगर वो किसी सब्जेक्ट में वीक है, कोई चीज उसको नहीं आती है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा हुआ है। बिहार के बच्चे, वही बच्चे जो कि बाहर जाकर के पढ़ते हैं, उनके टैलेंट को देख लीजिए। एक पटना कहते हैं कि एजुकेशन का हब बना हुआ है, एक पटना यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कहा जाता था, उसके पास भी आज A+ की ग्रेडिंग नहीं है, B ग्रेड में चल रहा है पटना विश्वविद्यालय, और आप क्या बात करेंगे?
अच्छा, एक और सरकार की बयान आया है। सरकार कह रही है कि अगर इस तरह का हम नियम लागू कर देते हैं तो बिहार के बच्चों को अलग राज्यों में नौकरी नहीं मिल पाएगा। अदर स्टेट में भी क्या है 5%, 10% क्राइटेरिया आता है कि कितने परसेंट दूसरे अदर स्टेट के लोग फॉर्म भरेंगे। और ये सारा जो ये रचनाएं रची जा रही है, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है, ये सब कुछ छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। दिग्भ्रमित करने के लिए नए नए बयान, नई नई बातें, नए नए विचार अपने मन के लोग लाए जा रहे हैं। नया नया कुछ तो उसको क्लू देना ही पड़ेगा ना, ताकि बच्चे दिग्भ्रमित हो जाएं। आप कह रहे हैं कि जाकर के पढ़िए, ठीक है, पढ़े क्या है ये चीज़, कुछ तो आप स्टेट का रहने दीजिए। सब कुछ अगर सेंट्रलाइज्ड ही होगा तो फिर आप क्या करेंगे? स्टेट पीसीएस की बात ही क्या है? क्या कहते हैं, स्टेट सर्विस का क्या महत्व रह जाएगा फिर? अब एबीवीपी क्या करेगी, आगे क्या करेगी? सरकार नहीं हटाती है अपने नियमों पर, वो डटी रहती है, तो एबीवीपी क्या करेगी? एबीवीपी अभी लगातार आंदोलन करने वाली है। अभी परसों भी हम सभी लोग प्रदेश स्तर का आंदोलन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसके बाद भी देखिए, अगर सरकार को ये बात समझ में नहीं आती है तो बिहार विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है और अवश्य करेगी। डोमिसाइल नीति के विरोध में ये लोग बैठे हुए हैं, जो कि शिक्षा नीति में बराबर कई बार बदलाव किया गया है। शिक्षा नीति में कई बार बदलाव किया गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उसमें संशोधन करके डोमिसाइल कानून जो था पहले उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो जो शिक्षक की नियुक्ति है उसमें पूरे भारत के लोग उसमें फॉर्म भरेंगे आने वाले दिन में। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में पहले से ऑलरेडी इतना बेरोजगारी है, तो हम लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी की जो नौकरियाँ हैं वो बिहार के जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं के पास ये रह जाए, न कि इसमें पूरे दूसरे राज्य के लोग आके फॉर्म भरे और यहाँ नौकरी करें। आप बगल में जाइएगा, झारखंड है, छोटा सा राज्य है जो बिहार से अलग होकर बना है, वहाँ भी डोमिसाइल कानून लागू है, तो यहाँ क्यों नहीं लागू होगा? अभी जब रोजगार की बात है, युवाओं की आवाज़ उठाने की बात है, तो वो विदेश दौरा पे निकल गए हैं। अभी उनको यहाँ रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उनको, वो तो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको बेरोजगारी क्या होता है उनको क्या पता है, संघर्ष क्या होता है वो नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार अपना ख्वाब पाले में प्रधानमंत्री बनने के लिए छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं, तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं छात्रों के साथ, इसको लेकर डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर आज हम लोग विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं। कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो आपको भी दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी। आज आप नीतीश कुमार जी 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक उन्होंने ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि बिहार के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, वो बाहर नहीं जाए? बिहार के युवा जो हैं साइंस मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो फिर वो आप कैसे अपेक्षा रखते हैं कि बाहर में आपके युवाओं को रोजगार मिलेगा? मतलब आप भी मानते हैं कि बिहार के युवा कमजोर? नहीं, हम कैसे मानते हैं? हम क्यों मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे। हम शिक्षा मंत्री के बयान को आपको मैंने बताया। अरे बिहार तो एक ऐसा राज्य है जिसने दुनिया को शून्य देने का काम किया था। बिहार की भूमि तो ऐसी भूमि है जो कि प्रत्येक साल यूपीएससी बीपीएससी में टॉप 10 में 5 बिहारी रहता है। तो देख रहे हैं कि एबीवीपी साफ तौर से सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अगर सरकार ये डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी तो हम पूरे प्रदेश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार सभी राज्यों में हम सभी स्टूडेंटों को साथ सड़कों पर उतरेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। तो देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।